गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम आज डिस्कस करेंगे न्यूटन्स जॉर्जी फॉर्मूला फॉर बैकवर्ड इंटरपोलेशन। बिल्कुल सेम वैसे ही है ये फॉर्मूला जो जैसे हमने फॉरवर्ड के लिए किया था। इसमें क्या है, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x व्हिच एज्यूम्स द वैल्यू f ऑफ a प्लस एन एच एफ ऑफ a प्लस एन माइनस वन एच। ये हमने उल्टा काम करना है, बैकवर्ड से काम हमें स्टार्ट करना है अप टू सो f ऑफ a इसके कोरस्पॉन्डिंग x इक्वल टू a प्लस एन एच a प्लस एन माइनस वन एच अप टू सो a के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, now we are given n plus 1 equidistant values of function. Now n plus 1 values है, then we consider this is a polynomial of n degree. Let us assume fx is a polynomial of x of degree n and this may be written as, आप यहाँ देख रहे हो वहां हमने लिखा था a नॉट प्लस a वन एक्स माइनस ए टू के साथ लिखा था, फिर हमने x माइनस ए प्लस एच अप टू सोन। यहाँ हम बैकवर्ड से काम हम स्टार्ट कर रहे हैं, x माइनस ए प्लस एन एच एक एक आपने कम करते चलना है, फिर x माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच अप टू सोन। ऐसे करते करते लास्ट में हम ए एन के साथ हम हमारी ये टर्म्स लिखी गई हैं, जहाँ ए नॉट ए वन ए टू जो सारे कोएफिशिएंट्स हैं ये सारे अननोन हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे आपने उसमें पुट की थी x की वैल्यूज, ऐसे यहाँ एक बार a प्लस एन एच ए प्लस एन माइनस वन एच अप टू सो ऑन पुट करके ए नॉट ए वन ए टू इन सब की वैल्यूज आपने फाइंड आउट करनी है। वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद जो आपने पोलिनोमियल कंसिडर की थी उसमें ये पुट करनी है, तो ये आपका न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला आ चुका है। अब दिस फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, दिस इज यूज्ड फॉर इंटरपोलेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ एक्स नियर द एंड ऑफ द सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यूज। तो जो आपने यहाँ u पुट करना है, वहां आपने u क्या पुट किया था, x माइनस a बाई एच। वहां जो हमने पुट किया था u जो हमने वहां पुट किया था, वहां क्या पुट किया था, x माइनस जो फर्स्ट आपके पास आर्ग्यूमेंट था x माइनस a बाई एच। यहाँ u क्या है, x माइनस क्या जो आपके पास लास्ट आर्ग्यूमेंट है a प्लस एन एच बाई एच। ठीक है, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो और ये x की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से x माइनस हमारे पास जो टर्म्स है वो किस फॉर्म की है, x माइनस ए प्लस एन एच एक्स माइनस ए प्लस एन माइनस वन एच। तो ये सारी वैल्यूज हमने u की टर्म्स में कैलकुलेट करनी है और फिर उसमें पुट कर देनी है। पुट करने के बाद ये आपका फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, यहाँ वो तो आपका फॉर्मूला बना था ना u, फिर आपके पास था u माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल, तो आपने उसको u1 u2 से डिनोट कर दिया। अगर हम यहाँ भी उसको डिनोट करें तो ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्योंकि सेम हो जाएंगे। तो आप अगर करना चाहो तो वहां भी उसमें कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट ऐसे भी लिखो तो आपका ठीक रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये आपका फॉर्मूला ये आप इसी फॉर्म में याद रख लो, एफ ऑफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस सॉरी यू इंटू यू माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल अप टू सो। ये यहाँ पे ये माइनस के साथ चल रहा है और इसमें आपका ये जो टर्म्स चल रही है, एक मिनट, ये प्लस के साथ यू प्लस वन यू इंटू यू प्लस वन टू यू प्लस टू अप टू सो। दिस इज द न्यूटन्स बैकवर्ड फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम एग्जांपल देखो, फर्स्ट एग्जांपल है द वैल्यूज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू दिस आर गिवन बाय एफ एक्स की जो वैल्यूज हैं इन एक्स की इन कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग ये वैल्यूज दे रखी हैं। हमें फंक्शन की वैल्यूज किसके लिए निकालने हैं, 2.3 के लिए। और आप देखो 2.3 जो है वो टेबल के बिगिनिंग में लाई कर रहा है, एंड में तो लाई नहीं कर रहा ना, बिगिनिंग में लाई कर रहा है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एफ फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, एक्स इक्वल टू 2.3 के लिए, यूजिंग ओनली 5 ऑफ द गिवन वैल्यूज। और जो गिवन वैल्यूज है उनमें से सिर्फ 5 वैल्यूज को यूज करते हुए हमें काम करना है। ठीक है, देखो 5 वैल्यूज को यूज करते हुए काम करना है, तो इसने 5 ही वैल्यूज कंसिडर की, उसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल हमने ये बना ली। ठीक, यहाँ a जो फर्स्ट आपका आर्गुमेंट है वो क्या है 2, h इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग चल रहा है और h की वैल्यू क्या है यहाँ 1, x जिसके लिए हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है फंक्शन की वो क्या है 2.3, u क्या था हमारे पास x माइनस ए बाई एच, x 2.3, a आपका 2 और h 1, तो हमारा u निकल चुका है। न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला हमने यूज करना है, ये हमारा न्यूटन्स फॉरवर्ड फॉर्मूला, उसमें जो वैल्यूज हमें गिवन है वो वैल्यूज हमने पुट कर दी, सारी वैल्यूज हमें पता है। यहाँ पुट करके हमें निकालना क्या, ये फॉर्मूला था ना एफ ऑफ ए प्लस यू एच, ए प्लस यू एच क्या है हमारा एक्स ही तो है जिसका हमें निकालना है। तो 2.3 पे जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, सारी की सारी वैल्यूज पुट करके आपने उसको सोल्व करना है। सोल्व क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज से आप पुट ही कर सकते हो, डेल f2 डेल 2 f2 ये सारी वैल्यूज आपने इसमें पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 2.3 पे। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द नंबर ऑफ मेन गेटिंग wages between 10 and 15 from the following table using Newton's Geometry फॉरवर्ड इंटरपोलेशन आपने यूज करते हुए काम करना है। 10 और 15 के बीच में निकालना है, आपको दे रखा है 0 10 10 20 20 30 30 40, ये फिर इन द बिगिनिंग लाई कर रहे हैं 10 to 15 का मतलब, तो ये हमने
टेबल बनाई, बिलो 10, 20, 30, 40 टेबल बन गई है हमारी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। हमें वैल्यू किसके निकालनी है, 10 to 15 मीन्स बिलो 15 निकालनी है, मीन्स F15 पे हम पहले फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ ए फर्स्ट आर्गुमेंट आपका 10 है, h इक्वल ऑफ डिफरेंसिंग आपका 10 है, x इसके लिए निकालना है वो आपका 15 है। यहाँ से हमने u निकाला, u निकाल के हमने फिर फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करके सारी वैल्यूज हमें नोन थी, वो वैल्यूज हमने पुट कर दी। अब जो नंबर ऑफ पर्सन्स आए, ये जो हमें गेटिंग वेजेस है वो बिलो कितने हैं, बिलो 15 है, 24 जो है। और नंबर ऑफ पर्सन्स जो बिटवीन 10 और 15 थे वो कितने हो जाएंगे, 24 माइनस जो आपके बिलो 10 थे, बिलो 10 कितने थे आपके 9, तो 24 माइनस 9 15, ये कितने के बीच के आ गए, 10 और 15 के बीच में आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप एग्जांपल थर्ड जो है वो भी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पे है, आप लोग करोगे ये एग्जांपल। अब ये एग्जांपल आप लोग ट्राई करोगे, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।